आप लोग अब भी मीर जाफर और मीर सादिक के ताने मारते रहते हैं। अरे भाई ये साल 1700 नहीं है, अपडेट हो जाओ। इतने पुराने वर्जन क्यों चला रहे हो? जनरल नॉलेज का सॉफ्टवेयर अपडेट करो और ज़रा 2024 में आओ। आज आपको एक राज की बात बताता हूँ। हमने मीर जाफर और मीर सादिक के सेल निकालकर अपनी लैब में क्लोनिंग इंजेक्शंस बना लिए थे। अब आपके जितने जनरल्स, चीफ जस्टिस, पॉलिटिशियंस होते हैं हमसे मिलने के लिए, वो सब करप्ट और लालची होते हैं। बस एक इंजेक्शन लगाने की देर होती है और वो मीर जाफर 2.0 बन जाते हैं। ये सिर्फ गद्दारी का नहीं, करप्शन का भी प्रीमियम वर्जन बन जाते हैं। अब ये हमारी एक उंगली पर नाचते हैं, जरा उस्तादी दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरा क्लोन तैयार हो जाता है। आए आपको मिलवाता हूँ इनमें से कुछ के स्पेसिमेन से जो हमने अपने पास सेव करके रखे हुए हैं। ये है ज़िया। इसने मजहब और पॉलिटिक्स की लाजवाब लस्सी बनाई कि लोग पीकर ही मदहोश हो गए। इसने हर फिरके को एक दूसरे को काफिर साबित करने में लगा दिया और आखिर में इसका सिर्फ चश्मा ही बचा। और ये है कियानी। सब समझते थे कि ये सोचता बहुत है मुल्क के लिए, असल में तो ये सिर्फ जजीरे लेने के बारे में ही सोचता था। फिर लाए हम इस बाजवे को। ओह बॉय, ये वाला मीर जाफर तो स्पेशल एडिशन था। आपका मुल्क एक कदम आगे जाता था तो ये 3 कदम पीछे ले जाता था। इसको कहते हैं डोनट काजी या लांती काजी। इसको हमने जो इंजेक्शन लगाया था उसमें एक कुत्ते का डीएनए भी डाल दिया था। अब ये अपने मालिक के सामने तो दुम हिलाता है मगर आप सबको काटता है। और ये है मिस्टर मोटू, जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। इसके दिमाग में हम हर दफ़ा सिरी पाई का तड़का लगाकर भेजते हैं। और ये है छोटा शोबाज। इसकी ब्रेन की वायरिंग बचपन में ही शॉर्ट हो गई थी। हर वक्त बड़े भाई से ज़्यादा बड़ा मीर जाफर बनने और जेल से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। और यह है कट्टो रानी। इसका काम सिर्फ ड्रामे करना और टिकटॉक बनाना है। ज़्यादा वक्त ब्यूटी पार्लर में ही गुजारती है। सोप ऑपरा की एक्ट्रेस बनना चाहिए था मगर ये सियासत में आ गई है। फिर जैसे होती है गद्दारी, ये है ज़द्दारी। ये हर वक्त ज़र के पीछे ही लगा रहता है जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे। ये मुल्क का सारा खाना खा लेता है और कौम को डिश वॉश करने पर लगा देता है। और ये है सबसे लेटेस्ट एडिशन ऑफ मीर जाफर्स, मुनीरा, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम ओवन। इसमें हमने सबसे फाइनेस्ट डीएनए का इंजेक्शन लगाया था। इसकी गद्दारी और बेगैरती का लेवल तो आसमान को छूता है। ये पीछे से छुरा मारने का काम एक आर्टिस्ट की तरह करता है। मगर हम यहां आकर नाकाम हो गए। हमने इसको भी इंजेक्शन दिया था, पर क्या बताएं, कुछ काम नहीं किया उसने। इसमें जुर्रत, ईमानदारी और कौम से वफादारी इतनी ज़्यादा है कि हम इसका क्लोन नहीं बना सके। जब तक ये जिंदा है, ये हमारे हर मॉडल को फ्लॉप करता रहेगा।